Good morning students. Welcome to science class. Now we are starting chapter number 15 Some Natural Phenomena. Students, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सम नेचुरल फिनोमिना। आपने अपने सराउंडिंग्स डिफरेंट टाइप के आप सम नेचुरल फिनोमिना देखते हो, जैसे कि आप देखते हो कि लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, आपका थंडरस्टॉर्म है, साइक्लोन्स है। ये सब चीजें क्या होती है आपकी नेचुरल फिनोमिना। जो आपका नेचुरल फिनोमिना है इसमें आपकी लाइटनिंग है। जो लाइटनिंग कॉज होती है वो किसकी वजह से होती है? आपकी चार्ज पार्टिकल्स। अब जो चार्ज होती है, कुछ बॉडी चार्ज होती है, कुछ बॉडीज अनचार्ज होती है। टू टाइप्स के हो गए आपके। एक बॉडीज क्या होगी आपकी चार्ज पार्टिकल्स अप्लाई होते, एक पे आपके चार्ज अप्लाई नहीं होते। तो चार्ज अप्लाई क्या होंगे आपके, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसकी एक एक्टिविटी हम करके देख सकते हैं कि जो आप बैलून लो और बैलून को, ये आपका एक बैलून है, इसको अगर मैं ले रही हूँ और इसको मैं अपने ड्राई हेयर्स पे रबिंग कर रही हूँ, तो जब मैं इसको रबिंग कर रही हूँ तो क्या होगा, इस पे चार्ज अप्लाई होंगे। और चार्ज अप्लाई होने के बाद इसको अगर मैं वॉल पे क्या कर रही हूँ, ये वॉल पे भी क्या होता है, अटैच हो जाता है। दैट मीन्स ये क्या है आपके चार्ज। जो चार्ज हो गए वो ड्राई हेयर से किस पे ट्रांसफर हो गए, आपके बलून्स पे। और बलून क्या हो गया, वो आपका फिर किस पे अटैच हो गया, आपका वॉल पे। तो ये क्या होगा आपका कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या होंगे आपके ट्रांसफर होने की वजह से किस पे अप्लाई हो गया, आपके बलून पे। और बलून क्या होगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये आपका वॉल की तरफ। अब नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे आपके पास स्केल होता ही है, आप देखते हो आप सबके पास स्केल मिलेगा। ये स्केल है, इसको अगर मैं रबिंग कर रही हूँ अपने हेयर्स पे, ये भी क्या है आपकी एक अनचार्ज बॉडी है। और जब मैं इसको अपने हेयर्स के साथ रबिंग कर रही हूँ तो इस पे क्या हो जाएगा, आपके चार्ज पार्टिकल्स अप्लाई हो जाएंगे। और चार्ज पार्टिकल अप्लाई होने की वजह से ये आपके पेपर पीसेस है। जब इन पेपर पीसेस के साथ इसको मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये क्या होगा, आपका चिपक जाता है। ये देखो, इस पे आपकी क्या होने की वजह से, चार्ज अप्लाई होने की वजह से ये पेपर पीसेस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये पेपर पीसेस इस पे क्या हो जा रहे हैं, आपके चिपक जा रहे हैं। किसकी वजह से, ये आपके अनचार्ज पार्टिकल्स है और ये आपका चार्ज पार्टिकल्स है। तो इसने क्या किया, इसको अट्रैक्ट कर लिया बाय रबिंग। रबिंग तो दैट मीन्स जब चार्ज क्या हो रहे हैं आपके बाय रबिंग अप्लाइज हो जाते हैं। अब जो चार्ज होते हैं वे चार्ज क्या होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है आपके पॉजिटिव चार्ज एंड क्या हो गया आपके नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में आपका देखते होंगे कि जैसे आप देखते हो कि घरों में भी जो हमारे वायर्स आ रहे हैं उनमें भी दो वायर होते हैं आपके। एक क्या होता है आपका रेड कलर का, एक क्या होता है आपका ब्लैक कलर का। तो जो आपका रेड कलर का उस पर क्या होता है आपके पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका ब्लैक कलर का वायर होता है वो क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज। और एक जो उसमें ग्रीन कलर का होता है वो क्या होता है आपका न्यूट्रल चार्ज, उसमें क्या होती है आपकी अर्थिंग। तो ये देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट है आपका कि जो टाइप्स ऑफ चार्ज है, टाइप्स ऑफ चार्ज में आप क्या गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि आप मैं इसको एक एग्जांपल ले सकते हो कि एक बेल जार है। इस बेल जार में अगर मैं एक इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, ये एक ग्लास का बेल जार है। इस बेल जार के ऊपर मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड की शीट अप्लाई कर दी। ये कार्डबोर्ड की शीट है, इसके बीच में एक होल कर दिया। होल करने के बाद एक मैं वायर ले रही हूँ, वायर की हेल्प से क्या कर दे हम इसको अंदर ऐसे मैंने क्या किया, वायर को एंटर कर दिया। और इसके ऊपर दो क्या किया मैंने, जो आपकी एल्यूमिनियम स्ट्रिप है उसको क्या कर दिया, ऐसे हैंग कर देती हूँ। हैंग करने के बाद एक रिफिल को मैंने ऐसे ही जैसे आपको दिखाया कि स्केल है, स्केल की हेल्प से क्या किया मैंने, उसको चार्ज अप्लाई किए और देन वो चार्ज क्या किया, ट्रांसफर किए। उन चार्ज ने किसको अट्रैक्ट किया, पेपर पीसेस को। अब अगर एक रिफिल को मैं सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ से क्या करके चार्ज अप्लाई करके इस जो आपका वायर है इसके पास लेके आती हूँ, तो ये चार्ज क्या होगा आपका ट्रांसफर हो जाता है किस पे, जो एल्यूमिनियम पीसेस है। और ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये क्या कहलाया आपका इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप को हम किस लिए यूज करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए कि जो हमारा चार्ज बॉडी उस पर चार्ज अप्लाई है या नहीं है। जब उसके ऊपर चार्ज अप्लाई हो, ये आपका रिफिल है, ये आपके
क्या होगा, वायर है, और ये आपकी एल्यूमिनियम फॉइल है। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या डिटेक्ट करता है कि कोई भी जो बॉडी आपकी जिसपे चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उस पे चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है या नहीं है। अब सेम चार्ज जब रिफिल पर चार्ज बॉडी हो गई, वो क्या हुआ, इस वायर की हेल्प से चार्ज अप्लाई कर रहा है, सेम चार्ज अप्लाई हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ये रिपेल हो जाती है, एक दूसरे से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो ये क्या इंडिकेट करती है कि जो चार्ज है वो आपके ट्रांसफर हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है कि जैसे जो आपके चार्जेस अप्लाई हो रहे हैं, अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपके चार्जेस अप्लाई हो जाते हैं, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, उसे न्यूट्रल करने के लिए अर्थिंग वायर जरूरी होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक जो स्विचेस लगे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपका 3 वायर होते हैं, एक रेड, एक ग्रीन और एक आपका ब्लैक। तो जो ग्रीन कलर का वायर होता है वो अर्थिंग होता है। आपने देखा कि जो सॉकेट होता है इसमें ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है आपका, इसमें अर्थिंग वाला वायर है, और इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव वाला, जो क्या करता है कि जो एक्सेसिव अमाउंट की लाइट आ रही है उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। वो एज ए सेफ्टी डिवाइस जो अर्थिंग होता है आपका यूज होता है। ठीक है। अब जो आपके चार्ज होते हैं, चार्ज का जो फ्लो है, जो चार्ज फ्लो करते हैं वो कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कि क्लाउड्स है, चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज जो मैंने बताया, सेम चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, आपके रिपेल करेंगे, सेम चार्ज रिपेल। और आपके जो आपका डिफरेंट चार्ज होंगे, जैसे ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये आपके क्या होंगे, डिफरेंट चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे नेगेटिव 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 हो गए, ये आपके क्या करते हैं, रिपेल। और ये आपके डिफरेंट चार्ज है, ये क्या करेंगे, आपके अट्रैक्ट। तो डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और आपके सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है। जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या होंगे, आपके एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट चार्ज वो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, आपका एक दूसरे को रिपेल करेगा। अर्थिंग। नेक्स्ट जो था आपका फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने आपको अर्थिंग के बारे में बताया। अर्थिंग क्या प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। अर्थिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें जो क्या होते हैं, आपके चार्ज होते हैं ऑब्जेक्ट से, वो किस पे ट्रांसफर हो जाते हैं, अर्थ पे। क्योंकि अर्थ क्या करती है, सारे चार्ज को अपने अंदर क्या कर लेती है, कैरी कर लेती है, और उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देती है। अब नेक्स्ट आपका आता है द स्टोरी ऑफ द लाइटनिंग। लाइटनिंग कैसे कॉज होती है, उसके पीछे क्या स्टोरी है। जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। आप देखते हो कि जब रेन अगर होती है तो उसके साथ क्या होता है, लाइटनिंग कॉज होती है, उसके साथ साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो जो लाइटनिंग कॉज हो रही है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो किसकी वजह से होता है, ये क्लाउड्स क्या करते हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं वे डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट है, और उसके साथ क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, आपस में क्या हो जाता है, रबिंग हो जाते हैं। रबिंग होने के बाद उनके पास क्या हो जाता है, चार्ज अप्लाई हो जाता है। जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड का जो लोअर पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज, और जो क्लाउड्स का अपर पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज। और जो अर्थ है, अर्थ पे भी क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये आपस में क्या होते हैं, जब आपस में टकराएंगे, जब आपकी रेन अगर होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है, एक लाइटनिंग कॉज होती है, और उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी साउंड। आपने देखा होगा कि जिसको बोलते हैं कि हम बिजली कड़क रही है, जब रेन अगर होती है उसमें क्या होता है, दोनों चार्जेस क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। आपस में तो रबिंग कर ही रहे हैं, आपस में तो टकरा रहे हैं, साथ में अर्थ के साथ भी। अगर ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होगा, क्लाउड्स आपस में क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, तो क्या होगी, आपकी साउंड, लाइट, और क्या होती है, आपकी हीट भी प्रोड्यूस होती है। देन इसमें इसी टाइप से अर्थ है, अर्थ पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपका क्लाउड जब अर्थ से भी क्या होंगे, टकराएंगे, तो तब भी क्या होगी, आपकी लाइटनिंग और प्रोड्यूस होती है, और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। देन जो ये आपके लाइटनिंग है और ये सब चीजें हैं, ये क्या होता है, रैपिड फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू द एयर बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज। किसका फ्लो हो रहा है, चार्ज का, किसके थ्रू, एयर के थ्रू। एयर के थ्रू कम चार्जेस का फ्लो इतना नहीं होता, बट जो ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस हो जाते हैं तब वे क्या होता है, एयर के थ्रू फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपका रैपिड फ्लो हो रहा है चार्ज का, किसके थ्रू, एयर के, बिटवीन द अपोजिटिवली। अपोजिटिव मतलब एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, मतलब अपोजिट चार्ज हो गए आपके, अनलाइक चार्ज हो गए।
और क्लाउड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग। जो लाइटनिंग कोज होती है, लाइटनिंग आप देखते हो कि ये सुनने में आता है कि वहां पे लाइट ऐसे गिर गई और इतना डिस्ट्रैक्शन कर दिया, तो ये क्या करती है? डैमेज कर देती है। जो लिविंग थिंग्स है उनको भी क्या करती है? डैमेज कर देती है। तो लाइटनिंग बहुत ज्यादा ये हार्मफुल कोज कर सकती है। अब लाइटनिंग से हमें कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? जब हम इनसाइड हो और आउटसाइड हो, जब हम घर के बाहर हो और जब हम घर के अंदर हो, तो हमें अपने आप को लाइटनिंग से कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? लाइटनिंग एंड सेफ्टी। जब लाइटनिंग कॉज होती है तब हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? जब हम इनसाइड होते हैं, मतलब घर के अंदर होते हैं, जब हम घर के बाहर होते हैं, तब हमें क्या क्या प्रोटेक्शन रखनी चाहिए? कैसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए लाइटनिंग से? फर्स्ट इज जब हम इनसाइड, जब हम क्या होता है कि आउटसाइड द होम हो, जब हम घर से बाहर होते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले डोंट कैरी एन अम्ब्रेला। अगर हम घर के बाहर है और हमारे पास अम्ब्रेला भी है तो उसको कैरी नहीं करना चाहिए, उसे साइड में मतलब रख देना चाहिए, उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो अम्ब्रेला होता है आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो टॉप होती है वो मेटल की होती है। तो मेटल क्या होता है? आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या कर सकता है? चार्ज को अप्लाई कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डोंट स्टैंड ऑन एन ऑन ओपन फील्ड्स। कभी भी हमें क्या है? लाइटनिंग आपकी स्ट्राइक कर सकती है, तो जो भी आपका ओपन प्लेस है उसमें हमें क्या है? स्टैंड नहीं करना चाहिए। कहीं भी हमें ऐसा एरिया देख के कि जहां हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, वहां पे जाके हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओपन फील्ड में हमें नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम द ऑल ट्रीज। जैसे कि सपोज दैट हम चल रहे हैं, रोड पे ट्रीज है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज है या जो भी है आपके जिस टाइप के, वहां से हमें क्या करना चाहिए? दूर हट जाना चाहिए। क्योंकि जब लाइटनिंग कॉज हो रही है तो वो क्या कर सकती है? जो आपके बहुत है मतलब ट्रीज वगैरह, उनकी हेल्प से क्या कर, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां पे फायर भी कॉज हो सकती है, तो वहां से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आपका डोंट लेज ऑन द ग्राउंड। जब भी लाइटनिंग कॉज हो तो हमें मतलब धरती पर लेटना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपना बैंड करके और अपना जो हेड है उसको क्या करना चाहिए? हमें अपने घुटनों पर रख के बैठ जाना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर सके। अब नेक्स्ट आपका जो इनसाइड हो, जब हम घर के अंदर हो तब हमें अपने आप को लाइटनिंग से कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? नंबर फर्स्ट है इसमें अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द टेलीफोनिक कॉर्ड, इलेक्ट्रिक वायर्स। जो भी मतलब हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स हैं या टेलीफोन जो होते हैं उसकी कॉर्ड्स वगैरह, उससे हमें अपने आप को दूर मतलब उनको यूज नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे हम मोबाइल फोन या आपके वायरलेस जो कॉर्डलेस फोन होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द रनिंग वाटर। अगर हम बाथिंग कर रहे हैं या हम रनिंग जो टैप वाटर है उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि उसमें भी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकते हैं और वहां भी आपकी क्या हो सकती है? लाइटनिंग क्या कर सकती है? हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस शुड बी अनप्लग्ड। जो भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह या टेलीविजन, उनके जो प्लग होते हैं उनको हमें उनके जो अनप्लग्ड करने देना चाहिए। वहां से उनको जो बोर्ड होता है इलेक्ट्रिक करंट का उसमें से हमें उन्हें रिमूव कर देना चाहिए, जिससे कि उनका भी डिस्ट्रक्शन ना हो। तो ये कुछ मेजर्स है जब हम क्या कर सकते हैं? लाइटनिंग से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जब हम इनसाइड और आउटसाइड हो। अब नेक्स्ट आता है आपका लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग्स को किसके इफेक्ट से? लाइटनिंग के। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर्स होता है वो क्या होता है? जो घरों की मतलब जो घर होते हैं, बिल्डिंग्स होती है जो बड़ी बड़ी, उनकी जो आगे की वॉल होती है, फ्रंट वॉल होती है, उसमें वो प्रोटेक्ट लगे रहते हैं। किस लिए? उनके अंदर कॉपर की मेटेलिक वायर होती है, मेटेलिक प्लेट होती है एक, उससे वो वायर क्या होते हैं? टॉप से लेके बॉटम तक, और जो वो मेटेलिक कैप होती है आपकी, वो पूरी की पूरी क्या होती है? अर्थ के अंदर उसको दबा दिया जाता है और वहां से वो जो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं अब पूरी बिल्डिंग को कवर करके सबसे ऊपर तक, टॉप से लेके बॉटम तक वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइटनिंग के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है वो क्या कर देती है? न्यूट्रल इफेक्ट कॉज करती है, सारे चार्ज को अपने अंदर क्या कर लेती है? कैरी कर लेती है। अब इस कंडीशन में जो लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं जो हमारे, वो क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि वहां पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो।
और जो लाइट होती है, लाइट क्या करती है आपका, लाइटनिंग जो वो इजीएस्ट पाथ खोज करती है। लाइट का जो पाथ होता है, वो जो रास्ता होता है जिसके थ्रू वो ट्रेवल करती है, वो इजी होता है। इसीलिए क्या होता है, सीधे के सीधे पूरी बिल्डिंग को कवर करके टॉप से लेके और बॉटम तक आपके लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि जो वहाँ पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, और जो आपका मतलब लाइटनिंग के हार्मफुल इफेक्ट हो उनको रिमूव करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर्स आपके बिल्डिंग्स पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका हाफ चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपको आज मैंने आपको क्या क्या मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया कि जो आपके डिफरेंट टाइप की जो आपकी सम नेचुरल फिनोमिनाज है, उसमें मैंने लाइटनिंग बताया आपको, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कैसे अप्लाई करते हैं बाय रबिंग, फिर मैंने आपको बताया कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर मैंने आप लोग को बताया कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज हम किसकी हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप में उसमें जो आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थिंग, मैंने आप लोग को बताई। फिर मैंने बताया कि आपको लाइटनिंग से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम सेफ्टी मेजर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लाइटनिंग कंडक्टर्स। थैंक यू।